गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुंभ मेला। कुंभ का शाब्दिक अर्थ, मेला का शाब्दिक अर्थ और कुंभ के प्रमाणिक स्रोत कि कुंभ मेला कब से हो रहा है, इसके प्रमाणिक स्रोत क्या हैं, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है और कब से ये कुंभ मेला हो रहा है और क्यों कुंभ मेला हो रहा है, इसके पूरा इतिहास और कुंभ के प्रकार, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज बात करते हैं कि जिस प्रकार से कुंभ 2025 चल रहा है, इस प्रकार से इस कुंभ में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ आ रही है। इस बार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग कुंभ में आके स्नान करेंगे। कुंभ का महत्व क्या है, इन सब पे चर्चा हो चुकी है। अभी 2025 में आम जनमानस 40 करोड़ की संख्या में आने की संभावना है। कुंभ कोई एक साधारण भीड़ या साधारण मेला नहीं है। यह ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ कुंभ राशि में आते हैं, तब इसको यह कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। फिलहाल अगर बात करें अभी महाकुंभ की, तो 144 साल बाद आता है, यानी पूर्ण कुंभ के 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद 144 साल पूर्ण होते हैं, तब यह आता है। कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर साधु जो होते हैं, साधुओं का आगमन बहुत बड़ी संख्या में होता है। यहाँ पर साधु देश दुनिया से, विदेश से दूर दूर तक आते हैं और उनको इसका पता भी चल जाता है कि कुंभ है और कहाँ है। साधुओं का जो है आगमन, उसके बाद कुंभ कोई ऐसे नहीं है कि कोई जाता है और स्नान करके चला आता है। इसकी एक परंपरा है। उस परंपरा के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया गया है। फिलहाल इसमें मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कुंभ की एक परंपरा है कि सबसे पहले साधुओं का स्नान होता है। साधुओं के विभिन्न अखाड़े हैं, उन अखाड़ों का क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से उनका स्नान होता है और उनके इस स्नान को शाही स्नान, राजसी स्नान के नाम से उसको संबोधित किया गया है। राजसी स्नान जो है, आइए बात करते हैं 2025 के इस कुंभ में जो राजसी स्नान है वो कब कब पड़ रहा है। तो बात करते हैं कि यह कुंभ मेला जो है, यह कुंभ मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति से स्टार्ट हुआ है, 14 जनवरी 2025 को, और वही उसका पहला शाही स्नान है। उसके बाद 29 जनवरी 2025 को दूसरा शाही स्नान पड़ रहा है और उसके बाद 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान तीसरा पड़ रहा है। दूसरे शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। इन शाही स्नानों में क्रमशः समस्त अखाड़ों के जो साधु हैं वो स्नान सबसे पहले करते हैं। 3 बजे से उनका स्नान स्टार्ट हो जाता है और उनके स्नान करने के बाद आम जनमानस गंगा जी में स्नान करती है। इस बार 2025 का जो कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है वह प्रयागराज में है और यह लगातार माघ पूर्णिमा के बाद महाशिवरात्रि को 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। अब चर्चा करते हैं कि अखाड़ा क्या है, अखाड़े का मतलब क्या है। तो अखाड़ा का मतलब होता है कुश्ती का मैदान, लेकिन 8वीं सदी में इसे जगत गुरु शंकराचार्य ने एक धार्मिक संगठन के रूप में इसका नाम परिवर्तित कर दिया, इसकी परिभाषा बदल दी। तो अखाड़ा का मतलब है कि धार्मिक संगठन जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ
तैयार होता है। यानी ये ऐसे संगठन हैं, अखाड़ा जो है वो एक ऐसा संगठन है जिसमें वहाँ के जो साधु होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, शस्त्र में और शास्त्र में, दोनों में। अब धार्मिक अखाड़े की कहानी क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। शंकराचार्य ने 8वीं सदी में एक विभिन्न प्रकार के साधुओं को एक संगठन के छत्र छाया में लाने के लिए उन्होंने धार्मिक अखाड़ों की नींव रखी, और उस समय सिर्फ एक प्रारंभिक अखाड़ा आगम अखाड़ा के नाम से बनाया गया। बाद में यह अखाड़े अपनी विभिन्न परिस्थितियों और अपनी महत्वाकांक्षी इच्छा से आगे बढ़ते गए और वो टूट टूट कर अलग होते गए। अब चर्चा करते हैं महाकुंभ में अखाड़ों का महत्व। तो ये जो धार्मिक संगठन है या धार्मिक अखाड़े हैं, एक प्रकार से महाकुंभ का या कुंभ का आयोजन कराने के लिए इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले इन्हें ही किसी कुंभ में, चाहे अर्धकुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो या कुंभ हो, स्नान का प्राथमिकता दी जाती है और ये सबसे पहले स्नान उसमें करते हैं। उसके पश्चात आम जनमानस करते हैं। और मेला परिसर में पहले तो ये जो साधु हुआ करते थे, वो मोस्टली नागा साधु जो हुआ करते थे, उन्हीं का पूरा आयोजन और प्रबंधन रहता था। सरकार आयोजन करती थी और पुलिस जो है उनके अंडर में रहती थी, क्योंकि ये जो नागा साधु संत हैं, यह शास्त्र और शास्त्र यानी तलवार, ढाल और भाला के साथ रहते हैं मेला परिसर में, इसलिए इनका बड़ा महत्व रहता है। महाकुंभ में अखाड़ों के महत्व के बाद अब चर्चा करते हैं महाकुंभ में आए अखाड़ों का इतिहास। आखिर क्या है इतिहास इतने अखाड़ों के, कितने अखाड़े हैं, इन सब का इतिहास क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री पंचायती अटल अखाड़ा की। तो जो श्री पंचायती अटल अखाड़ा है, इसका निर्माण 646 ईस्वी में हुआ था। यह चौक हनुमान, वाराणसी, यूपी में है और इसकी जो पूजा है अटल अखाड़े की, यह भी भगवान शिव के ये सब हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो अखाड़े हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अखाड़े 3 प्रकार के हैं। एक शैव मत को, भगवान शिव को पूजने वाले अखाड़े, जिनको शैव अखाड़े कहते हैं, इसमें 7 अखाड़े हैं। और दूसरे हैं वैरागी या वैष्णव अखाड़े, जिसको विष्णु और उनके अवतार को जिनकी पूजा होती है उनको मानते हैं, वो इस संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। और तीसरे हैं उदासीन मत के अखाड़े, जो ओम और गुरु नानक देव जी की शिक्षा का अनुसरण करने वाले हैं, उनको उदासीन अखाड़े कहते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले शैव अखाड़े में। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री पंचायती अटल अखाड़ा की। अटल अखाड़ा की नींव रखी गई थी 1646 में। यह चौक हनुमान, वाराणसी, यूपी में है। इसका जो केंद्र है वो यूपी में है। श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा। श्री पंच अखानन जूना अखाड़ा को एक दूसरे नाम से भी भैरवी अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1145 ईस्वी में हुआ था। यह भी उत्तर प्रदेश के बाबा हनुमान घाट, वाराणसी में, यूपी में है। इस जूना अखाड़े में देशी विदेशी शिष्य हैं और यह सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसमें कई अखाड़े मिले हुए हैं, जैसे माई बाई का जो महिलाओं का अखाड़ा है, माई बाई अखाड़ा, वो भी इसमें ये जूना अखाड़ा का ही एक अखाड़ा है। दूसरा जो किन्नर अखाड़ा है,
जिसको हाल ही में पिछले कुंभ 2019 में मान्यता प्राप्त हुई थी, वह भी जूना अखाड़ा का ही एक अखाड़ा है। तीसरा अखाड़ा श्री पंचदशानन आह्वान अखाड़ा है। श्री पंचदशानन आह्वान अखाड़ा का जो है वो 1547 ईस्वी में गठन हुआ था और इस अखाड़े में कोई महिला साध्वी नहीं होती है, सारे पुरुष साधु ही होते हैं। ये दत्तात्रेय और गणेश जी के उपासक होते हैं। इसका जो केंद्र है वह दशमेश घाट, काशी, उत्तर प्रदेश में है। चौथा अखाड़ा श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा या श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कहते हैं। इसकी भी स्थापना 1748 ईस्वी में दारागंज, प्रयाग, उत्तर प्रदेश में हुई थी और इसी अखाड़े को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जिम्मेदारी दी गई है, जो वर्षों से यह निभा रहा है। उसके बाद आता है श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। निरंजनी अखाड़ा की स्थापना 860 में दारागंज, प्रयाग में हुई थी। उत्तर प्रदेश में इसका केंद्र दारागंज, प्रयाग में है और यह सबसे शिक्षित अखाड़ा है, यानी कि इस अखाड़े के जो साधु हैं वो सबसे शिक्षित हैं। MBBS, IIT, BTech, MTech, ये सब उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च डिग्री लिए हुए सारे साधु इस अखाड़े में हैं। उसके बाद आता है तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा। इसकी भी स्थापना जो है 856 ईस्वी में MP में बरार में हुई थी, लेकिन उसके बाद वर्तमान में ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक और महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में इसका केंद्र बना और ये सूर्य के उपासक हैं। इसमें कोई महामंडलेश्वर नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक आचार्य होता है और उसी के आधार पर सभी शिष्य कार्य करते हैं। सातवां श्री पंचदशम पंच अग्नि अखाड़ा है। इसकी स्थापना 1136 ईस्वी में काशी में हुई थी और इस अखाड़े में केवल ब्राह्मणों को दीक्षा दी जाती है और उन साधुओं को ब्रह्मचारी कहा जाता है। इस अखाड़े का जो केंद्र है वो जूनागढ़, गुजरात में है और इसके जो है साधु गायत्री और सूर्य के उपासक हैं। आइए अब बात करते हैं वैष्णव या वैरागी अखाड़े की। तो इसमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा अखाड़ा जो है वो दिगंबर अनी अखाड़ा है। दिगंबर अनी अखाड़ा श्यामलाजी खाक चौक मंदिर, सांबरकांठा, गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी और यह भगवान विष्णु और उनके अवतार के उपासक होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह शिखा और धारण करते हैं और जनेऊ धारण करते हैं, यानी चोटी और जनेऊ रखते हैं, जबकि शैव वाले न चोटी रखते हैं न जनेऊ रखते हैं। उसके बाद दूसरा अखाड़ा या कहें कि नवा अखाड़ा कुल मिला के श्री पंचनिर्मोही अनी अखाड़ा। श्री पंचनिर्मोही अनी अखाड़ा की स्थापना 1720 ईस्वी में राम भद्राचार्य ने वृंदावन में, मथुरा, यूपी में की थी और इस अखाड़े का मुख्य जो है वो कुश्ती प्रमुख है इस अखाड़े की और इस अखाड़े से निकलकर बहुत से पहलवान देश विदेश में कुश्ती लड़े हैं, जो कि प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। वैष्णव मत के तीसरा अखाड़ा जो है वो श्री निर्वाणी अनीम अखाड़ा। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा जो है, श्री निर्वाणी अखाड़ा की स्थापना 748 ईस्वी में हनुमानगढ़ी, अयोध्या,
उत्तर प्रदेश में हुई थी। और यह एक अखाड़ा ऐसा है जिसमें 9 छोटे छोटे अखाड़े शामिल हैं, यानी सबसे अधिक छोटे अखाड़े शामिल करने वाला जो अखाड़ा है वो निर्वाणी यानी अखाड़ा है। और यह राम मंदिर से लेके जो अयोध्या में अभी तक रहा और भारत में इससे संबंधित जो भी रहता है उसमें इसकी प्रमुखता रही है, और राम मंदिर मामले में यह सबसे प्रमुख रूप से अग्रणी रहा है, खुलकर सबके सामने आया है। इसके अलावा बात करते हैं उदासीन मत के जो अखाड़े हैं। उदासीन मत के जो अखाड़े हैं उसमें सबसे बड़ा अखाड़ा जो है, सबसे प्राचीन अखाड़ा है, वो श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है। इसकी स्थापना सन 1825 ईस्वी में हरिद्वार में कीटगंज प्रयाग उत्तर प्रदेश में इसका वर्तमान में जो है वो केंद्र है, और इसकी स्थापना भी कीटगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह इनके इष्ट देव जो हैं वो गुरु नानक देव और चंद्र देव हैं। यह श्री गुरु नानक की शिक्षा पे, उनकी दीक्षा पे अपनी मत रखते हैं, उन पर विचार करते हैं, और इसकी बहुत सी अधिक बातें जो मानने वाली हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ली गई हैं। इसकी 1600 से अधिक शाखाएं देश विदेश तक चलती हैं। उसके बाद इसी श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा से आपसी मतभेद के कारण एक नया अखाड़ा बना जिसका नाम रखा गया श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा। इसकी स्थापना 1846 में हरिद्वार में कनखल उत्तराखंड में की गई। इसके भी जो हैं साधु वो चंद्रदेव और गुरु नानक देव के उपासक हैं। इसकी खास बात यह है कि यह 8 से 12 साल के बच्चों को इसमें दीक्षा दी जाती है। उदासीन मत का तीसरा अखाड़ा निर्मल अखाड़ा है। इसकी स्थापना 1862 में बाबा मेहताब सिंह महाराज द्वारा कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में ही की गई थी। इसकी विशेषता यह है कि यह एक धूम्रपान रहित अखाड़ा है। इसके साधुओं को किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना मना है। और वर्तमान में भाजपा से सांसद उन्नाव जिले के श्री साक्षी जी हरि सच्चिदानंद महाराज जो हैं वो इसके पहले महामंडलेश्वर बने। पहले शिष्य थे, फिर उसके बाद पहले महामंडलेश्वर बने। और ये सब गुरु नानक देव जी को और कबीर जी को और चंद्र जी को मानने वाले साधु होते हैं। इसके ये जो आपके 13 अखाड़ों का जिक्र हो चुका है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। और 14वां अखाड़ा जो है वो किन्नर अखाड़ा है, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, और 2019 के कुंभ मेले में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। अब यह मान्यता प्राप्त किन्नर अखाड़ा है। तो इस प्रकार से कुल 14 अखाड़े हो गए, लेकिन इसके साथ साथ एक नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा भी है जो बाबा गोरखनाथ को मानता है, उनके मत पे विचार करता है। इस प्रकार से ये 13 से 14 अखाड़े हो चुके। यहाँ पर साधु आते हैं, स्नान करते हैं। इसके अलावा कई बार विभिन्न मतों के साधु हैं, विभिन्न मतों के अखाड़े हैं, अलग अलग देवताओं को पूजने वाले अखाड़े हैं, तो उनमें आपस में मतभेद भी हुआ और उनमें आपस में तलवारें भी चलीं। 17वीं शताब्दी 1690 में एक कुंभ में शैव मत के नागा साधुओं और वैरागी मत के साधुओं के बीच में इतना भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें 60,000 साधुओं के मरने की चर्चा हुई। उसके बाद 1790, 1797, फिर 1954,
के कई दौर में 2-3 कुंभ में भी इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों के घायल और समाप्त होने की खबर आई। तो अपने वर्चस्व को लेके ये बराबर अपना प्रतिनिधित्व करते रहे, अपने अखाड़े को वरीयता प्रदान कराने के लिए और ये राजसी स्नान के लिए ही अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इनमें आपस में मतभेद होता था। तो दोस्तों, इस क्लास से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।